मैं इधर आ रहा हूँ, ताड़ी मारनी है, ठीक है? कहीं मजाक करो, छोड़ो। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, करें शुरू? नहीं छोड़ो, फालतू काम नहीं करते। कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी करें? ओके, इसमें क्या है सुनो, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कोलिजन थ्योरी। उसमें हमने पढ़ा इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। इफेक्टिव कोलिजन होता है जिसमें दो बैरियर को क्रॉस करता है, यानी कि प्रोडक्ट बनते हैं ना। क्या क्या होता है उसमें? एनर्जी बैरियर क्रॉस करना और ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है? वो दो बैरियर क्रॉस करोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? शाबाश। अब हमने करना है कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसमें क्या है समझ लो, देखो इसमें हमारे पास एक ग्राफ है, इधर है हमारे पास एनर्जी। मानसी वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास? इधर है टाइम, या लिख सकते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अब सुनो, इधर सुनो, अभी कुछ बनाना नहीं है, ये अभी हमने थ्योरी लिखनी है। ये ग्राफ यहां से यहां है, ठीक है? यहां पे जो एनर्जी है इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तुम लोगों को 2 पेज छोड़ो ना, 3 पेज, ठीक है? छोड़ दी पेज। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये अभी हमने पढ़ना नहीं है, वैसे लिख दिया मैंने। इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज, ठीक है? क्या बोलते हैं? अब एनर्जी और अब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहां से पास करना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे हो, ठीक है? पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे आपको, ठीक है? फिर आप स्टेबल हो जाओगे यहाँ आके। तो इसे यहाँ जाने के लिए चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चाहिए? और ये जो स्टेट है ना, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है ये? हाँ, ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है। देखो, मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट है, सबसे ज्यादा एनर्जी ना यहाँ पे, तो ये स्टेट सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ओके, फिर यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी? 0। जो रिएक्टेंट है वो किसी टेम्परेचर पे तो होगा, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी तो पहले से ही है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ना, उसके पास एनर्जी। फिर यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी है, इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को? इसको क्या बोलते हैं? ईटी। क्या बोलते हैं? ईटी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। शाबाश, ई टोटल भी बोल सकते, वैसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ई थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगी? संभाल लो इसको। क्या आएगा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या आएगा? बह रही है, ये बह रही है, ज्यादा बहेगी तो मुश्किल हो जाएगा। रात को थंडरिंग देखी थी? कैसा? सर सुबह भी देखी थी इंस्टा पे, है ना? मैंने नहीं देखी, मैंने रात को सुनी बस, मैं फिर भी उठा नहीं। ये आ गया समझ? चलो लिखो, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी 51, according to collision theory, the reacting molecules must be supplied. According to collision theory, the reacting molecules must be supplied some energy. According to collision theory, the reacting molecules must be supplied some energy in the form of heat, light, etc. to bring their energy equal to लिख लिया? to or greater than threshold energy, आगे लिखो। आगे हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? किसकी? एक्टिवेशन एनर्जी की। किसकी? एक्टिवेशन एनर्जी की। जानिस क्या हुआ? स्टैंड, सिट, चलो चले आगे, लिखो डेफिनेशन।
लिखो DE लिखो FL गंदे गंदे वर्ड देते हो सर को, है बदतमीज बच्चों। मैं दूंगा, देखना मैं करवाऊंगा तुमसे, देखना फिर करना, ठीक है। अभी रुको, चिल्ड्रन डे आने दो, मैं करवाऊंगा, देखना। मेरे दिमाग में है सब कुछ। घर पे बताया था मैंने कहा बच्चे ये करके आए थे, फिर मैंने ऐसे बताया, फिर मेरे पे उनको थोड़ा गर्व महसूस हुआ। चले आगे, मैं देखा मैं कितना शरीफ हूँ। आगे ओए लिखो द एक्सेस एनर्जी। तो यार शिट, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने क्वेश्चन पूछना था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलो वैसे तुम लोगों को आंसर नहीं पता लगा, ठीक है, या इसके अगला वर्ड था आंसर में, मैंने बोला कल की मेरे को आदत पड़ी ना देखते ही बोलने की, बोल दिया। अक्षय कुमार कल लाया, सारा पता मेरे को। अब मेरी बात सुनो, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन बनाओ, हाथ खड़ा करो, एक काम करो, पहले काउंटिंग करो 20 to 11 तक, रिवर्स काउंटिंग करो, दो दो की छोड़ के, पहले दो छोड़ने फिर तीन छोड़ने। चलो 30 से शुरू हो जाओ, 30 पहले एक छोड़ना है, 30 के बाद 29, उसके बाद 27, फिर 24, ऐसे करो। और 1 2 3 स्टार्ट, 30 से शुरू करो। 30 के बाद क्या आएगा, वाह ना ना सिंग करके बोलो, 30 के बाद क्या आएगा, आगे 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 9 आगे 2, बस ठीक है। मैंने क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा, आप लोग डेफिनेशन बताओ एक्टिवेशन एनर्जी की। चलो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या क्या क्या, हाथ खड़ा करे बोलो, क्या क्या, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। नहीं सही नहीं है, और कोई, जसमीत बोल, जसमीत बताओ, सुकूनी आप बताओ, आप तो ठीक हो। नहीं सुनो, चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ना ये, तो हमें ये इसको क्रॉस करना है, ये है ना एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे बताओगे बोलो, वो तो बोल दिया उसने, टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, इतनी चाहिए ना, टोटल एनर्जी इतनी चाहिए, और इसके बाद पहले से इतनी है ना, तो इसीलिए हमने बोला था द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, तो वो लाइन आएगी। लिखो द एक्सेस एनर्जी, लिखो द एक्सेस एनर्जी, यही तो बोला था मैंने, यही तो मैं भुला रहा था। एक्सेस एनर्जी, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको रिएक्टेंट को, लिखो द एक्सेस एनर्जी, ब्रैकेट में लिखो ओवर एंड अबव द, ओवर एंड अबव द, over and above the average energy of the reactant molecules, over and above the average energy of the reactant molecules, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, over and above the average energy of the reactant molecules, ब्रैकेट क्लोज, which must be supplied to the, which must be supplied to the reactants to undergo chemical reaction, is called activation energy. ये अब ये वाला ग्राफ बना लो, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ रिलेशन लिख लो, हाथ में पानी देना, बात नहीं बनी यार, क्या यार, सही नहीं बनी ना।
आप दोनों मूवी देख के आए हो है ना? तुम लोग नहीं गए? आप गए थे? आप घर पे ही थे? कहाँ, टीचर से मिलाने? फिर कहाँ, घर पेरेंट्स के साथ? आयत पे? उसने डांस किया था ये लड़का ना? कौन सा डांस था? ब्रेक डांस था ना वो? वामसी ने किया था डांस। कौन सा स्टेप था भूल गया। हाँ चल भैया, मैं कभी बिठा में गिरी ना जाए। हरिओम। आगे हो गया ये सारा? युक्तियां पॉज नहीं कर रहे? कर दी की थी, कोई बात नहीं। आगे किसी को ये नहीं समझ आया तो पूछ लो। ये जो अभी किया था, ये जो अभी किया था, इससे एक्टिवेशन एनर्जी कैसे, क्या फॉर्मूला आएगा? 80 माइनस ये कर लो, करो करो करो, शाबाश। आगे आगे देखो, आगे है हमारे पास दो ग्राफ। क्या है कुछ अगर आगे हमारे पास? वाह क्या बात है। बनाना? अभी नहीं बनाना। ऐसे बच्चे बातें नहीं इधर, क्योंकि मैंने कल समझाया था ना, वो पूछना ही तो नहीं है बेटा, सब कुछ मेरे से पूछना। ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी? ऊपर वाली रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए है ना? इसका मतलब पता क्या हुआ? नहीं तुम्हें नहीं इसका मतलब पता, तुम्हें समझाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ, ये जो ग्राफ है ना, ये सबके लिए सेम होता है, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, सबके लिए ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है। क्लियर? इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर कैपेबल ऑफ इफेक्टिव फ्लूजन वो बहुत कम है, वो वाली फ्रैक्शन कम है। और E1 मान लो यहाँ है कहीं, तो उसके बाद देखो कितनी ज्यादा फ्रैक्शन आ गई है, ये भी है बीच में, तो ये फ्रैक्शन एक्स्ट्रा है ना इसके पास। तो ये इन मॉलिक्यूल्स की अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी कुछ की, तो फिर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। आगे समझ? इसका मतलब जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, लो एक्टिवेशन एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू फास्ट रिएक्शंस, लो एक्टिवेशन एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू और हाई एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे तुम लोग सॉल्यूशन के क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के गलत करे थे ना। जैसे कि अभी मैं पूछूं, ये दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है और मिक्स करने पे वॉल्यूम कम हो गया, क्या होगा? कौन सी डेविएशन है? हाथ खड़ा करो। दो लिक्विड है, उनको मिक्स करने पे वॉल्यूम कम हो गया, हाथ खड़ा करो। तो यार वॉल्यूम कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन है। क्या दिमाग नहीं हम लोगों के पास है? कॉन्ट्रैक्शन हुई ना, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई, तो सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है, वॉल्यूम कम हुआ, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई।
वो कंसेप्ट ही तो है, कंसेप्ट नहीं दिमाग में कुछ नहीं आता, समझो फिर रट्टे मारोगे नहीं आएगा, समझ गए। सेम चीज यहाँ पे ये चीज ना उतनी ही आसान है जैसे वो था ना, वैसे ही अभी आपको ये आता है, फिर मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ ये पूछूंगा ये नहीं आना, फायदा नहीं कोई। हाई एक्टिवेशन एनर्जी मतलब, हाँ तब जब कराया था तब तुम लोगों को पता नहीं, ध्यान नहीं देते पूरा, तुम लोगों को ना रीलें खा गई। ये लिख लो, ये अगर आप भी बना लो दोनों। आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, लिखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट क्या होती है ना, आज जो समझे। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है A2 B2 AE, जी बन गया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, A B, जब इनको हम हीट करेंगे तो इनका बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा, है ना, वाइब्रेट होंगे तो आपस में इंटरेक्ट होने लग जाएंगे, तो एक टाइम के बाद क्या आएगा, अपना बॉन्ड उनका वीक होना शुरू हो जाएगा, अपना बॉन्ड वीक हो गया, तो पागल तो नहीं है, भेजने पागल खाने, क्या करिए रहा था, मेरी आवाज बंद होगी तो पता नहीं लगा, सर चुप क्यों कर, गिर गुर तो नहीं गए, देख तो ले हैं, तू क्या सोच क्या रहा था तब, अब आगे लिखी जा रहा है, ऐसे ऐसे करिए ना, क्या करा हमें भी बता दे, कमाल का बच्चा यार तू, क्या बताया था मैंने अभी, बता चल बता, मैंने क्या बताया यहाँ पे अभी तक, मैंने क्या बताया इसमें, ये वाले टॉपिक में, उसको क्या पूछ रहा है तू बता, वो तो देखो देख रहा है, तू क्या कर रहा है, बता, नहीं बता, मैंने कुछ बताया नहीं, मैं सिर्फ लिखा ही है, ये ए का बॉन्ड है, ये बी का बॉन्ड है, जब एनर्जी देंगे ये टूटेंगे, ठीक है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने दोस्त जाते हैं, नए दोस्त आते हैं, और नए दोस्त बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं अगर अच्छे हो तो, फिर क्या होगा, ए बी के साथ जुड़ जाएगा परमानेंट, ए बार खत्म, गेम ओवर, ये समझ आ गया। चलो इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, क्या बोलते हैं, हाँ जी, और ये स्टेबल है अनस्टेबल है, स्टेट है, ये स्टेट स्टेबल है अनस्टेबल है, स्टेबल है ये, अच्छा है, नहीं स्टेबल ये, अच्छा क्यों स्टेबल क्यों नहीं है, बना रही है मतलब, तू क्या सोच रहा था, तो ऐसे ऐसे कर रहा है, बना रहा था, फोटो बना रहा था, फोटो बना रहा था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे है, मुझे तो आता नहीं, चले आगे। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट है, पुराने बॉन्ड टूट रहे, नए बॉन्ड, इन दिनों में बंदा डिप्रेशन में होता है ना, जब दोस्त, पुराने दोस्त के बाय बाय, दूसरा के कोई बात नहीं मैं हूँ, फिर बंदा कहता नहीं यार, नहीं नहीं, फिर बंदा कहता चल कोई नहीं यार, ओके रिपोर्ट है, ये बन गया प्रोडक्ट, क्या बन गया, गेम खत्म, लिखो। वैसे तो ये लिखवाना ही नहीं चाहिए, तो रहने देते हैं, क्यों लिखवाना तुम, इसमें नोट्स भेज देना आपको, ये पेज नंबर बताता हूँ, खोलो जरा, फिर रहने दो, इनको भी बताना ना, बोलते हैं तेरे घर फोन करूंगा आज मैं, ठीक है,
मिल गए नोट्स? नहीं मिले? नहीं, ये नहीं हुआ कुछ। ये हमारे टॉपर के नोट्स हैं जी, लिखा ही नहीं हुआ, सारी जगह ऐसी छोड़ी। लिखो यार, मैं कराता हूँ। चले आगे। देखा अगर टॉपर बनना तो ये सब जो मतलब कि आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो बस इतना, वैसे ये आता नहीं, सच में नहीं आता है, बस इतना पता होना चाहिए। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट जो होगी वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी, ठीक है बस। पर फिर भी हम थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, थोड़ी सी। राइट डाउन, लिखो व्हेन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, when the colliding molecules possesses the kinetic energy equal to EA, comma, the atomic configuration of species, formed at this stage, हाँ जी देख लो। When the colliding molecules possesses the kinetic energy equal to EA, comma, the atomic configuration of species formed at this stage, देख लिया, at this stage, आगे लिखो, formed at this stage is different from the reactants as well as the products, full stop. This stage is called activated state or transition state. Activated state or transition state, and specific configuration of this state is called activated complex or intermediate, and specific configuration of this state is called activated complex or intermediate. ये एक एग्जांपल लिख लेनी है आपको बस। स्टार मार्क करके एक लाइन लिख लो बस। ये बना लो, ठीक है। चलो यहां तक कर लो, सुनो यहां तक कर लो। हमारा बचा एक लेक्चर, इफेक्टिव लेक्चर, 1 लेक्चर इफेक्टिव लेक्चर। ये लग गया, अगर कल लग गया ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे बचेंगे कल मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा इसकी, ठीक है। फिर एक लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अभी हैं, ठीक है। और बीच में डाउट सेशन लगा लेंगे, चैप्टर शुरू कर लेंगे कोऑर्डिनेशन शुरू, पहली बुक खत्म, ठीक है। बाय बाय।